पहले हमारी संस्था के जो माननीय प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य या जो भी माननीय गण हैं, सबसे पहले आप सबको हमारा प्रणाम और आप सभी अभिभावक, आप सबको हमारा प्रणाम है। देखिए, एक चीज़ हम सबको सोचना है कि हम सभी चाहते हैं कि अपने बच्चों को हम अच्छा बनाएं, ये सभी चाहते हैं, लेकिन अच्छा बनाने के लिए हम करते क्या हैं? इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, बनाना सभी चाहते हैं, लेकिन हम बनाने के लिए करते क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कुछ सामान लेना होता है, हम दुकान पे जाते हैं, लेकिन अगर सामान अच्छा नहीं मिला, दवा लेने से हमें फ़ायदा नहीं हुई, तो करते क्या है? दवा बंद कर देते हैं, सामान लेना बंद कर देते हैं। बोलिए भाई, ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या करते हैं फिर? हम दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई हमें सामान अच्छा नहीं मिला, हम डॉक्टर के पास जाते हैं कि आपकी दवा से हमें आराम नहीं मिला। सबसे पहली चीज़ होता है ना संबंध। सबसे पहले आपको संबंध बनाना है। संबंध कैसे बनेगा? संबंध बनेगा, आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे दूसरी बात करें तो ये तो सभी कहते हैं ना कि हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाएंगे। कौन सा विद्यालय जो कहता है कि नहीं पढ़ाएंगे? सभी कहते हैं हम पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाते तो हम भी हैं, लेकिन हम पढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। हमारे यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं, हम कोशिश करते हैं सिखाने की, हम सिखाना चाहते हैं। देखिए, जो पढ़ेंगे हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल बाद आप उसे भूल जाएंगे, लेकिन जो हम सीख लेंगे ना, वो ज़िंदगी भर काम आएगा। सभी बच्चों को एफ आर एप्पल पढ़ाते हैं। एफ आर एप्पल बहुत पुराना है, सभी जानते हैं, जो पढ़ा है वो भी, नहीं पढ़ा है वो भी, एफ आर एप्पल होता है। लेकिन हम क्या पढ़ाते हैं? एफ आर एटम पढ़ाते हैं कि एफ से अणु होता है और अणु से ही कोई पदार्थ बना हुआ। तो ये सब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, थोड़ी सी जिम्मेदारी आप सबको भी उठानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम नए समाज का निर्माण करें, हम अपने बच्चों को कुछ अच्छा बनाएं, हमारे बच्चे आगे बढ़ें, तो उसके लिए देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं बज सकती। ताली अगर बजाना है तो दोनों हाथ उठाने पड़ेंगे। तो हम तो तैयार बैठे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी मेहनत आप सबको करनी है। अगर आप सब ने थोड़ी सी मेहनत की तो आने वाले समय में आप अपने बच्चे को बहुत आगे देखेंगे। और आशा ही नहीं, हमें बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे पीछे रहें। लोग सो रहे हैं, दोपहरी का समय जरूर है, लेकिन 10 मिनट का समय जाग करते नहीं, तो बच्चों को आप सोने की आदत डालेंगे। यहाँ सोएंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएं आपको। देखिए, हम 6 घंटे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमें समय कम मिल रहा है, कहते हैं ना। लेकिन आजकल कुछ ऐसा कल्चर चल गया है ना, कैप्सूल सिस्टम। 3 घंटे 4 घंटे कहीं पे पढ़ाई हो गई, कोचिंग हो गई, उसके बाद बच्चे पूरा दिन फ्री हैं। आप सभी समझदार हैं, आप सभी विचार कीजिए कि जब 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने वाले बच्चे, हम अपने बच्चों को जो 3 घंटे 4 घंटे कोचिंग भेज रहे हैं, पूरा दिन घूम रहे हैं, 10 घंटे पढ़ाई करने से जब सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा नहीं होता है, 3 घंटे 4 घंटे में क्या होगा? कुछ हो सकता है क्या? बोलिए भाई, नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल। इसलिए थोड़ा सा आप ध्यान आप सबको भी देना है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ भेजना चाहते हैं और कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, सभी बैठे हमारे जितने भी शिक्षकगण हैं, सभी अपनी तरफ से पूरी मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सार्थक कब होगी, सफल कब होगी? जब आप अपने बच्चों को लेकर आगे आएंगे, तब। सिर्फ हम चाहें तो नहीं हो सकता, सिर्फ आप चाहें तो नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ चलना होगा। बस ज़्यादा ना बोलते हुए आप सभी थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने बच्चों पे, अपने बच्चों को लेकर आइए। जो भी आपके मन में डाउट है कि हमारे बच्चे में ये कमी है, उसको आप यहाँ पे रखिए। आपके बच्चे में जो भी अच्छाई है, वो अच्छाई आप अपने बच्चे की रखिए। जब आप बताएंगे कि हमारे बच्चे में एक कमी है, तभी दूर होगी। जब तक आप अपनी बीमारी नहीं बताएंगे, तब तक बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। बीमारी तो बतानी पड़ेगी, और हम भी यहाँ कोशिश करेंगे बीमारी ढूंढने की। तो इसलिए थोड़ा सा आप सबका सहयोग चाहिए, और इस साल आप सबका सहयोग रहा तो हम बहुत आगे बढ़कर दिखाएंगे आप सबको। आपसे ये वादा है।
लेकिन सहयोग आप सबका चाहिए। धन्यवाद। जो हिंदी के अध्यापक हैं 2 मिनट में अपनी बात को बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके अलावा बाकी विद्यालय को आगे बढ़ाने की क्या प्रक्रिया है। सबसे पहले आप देवता तुल्य अभिभावक अपना कीमती समय निकालकर हमारे विद्यालय प्रांगण में उपस्थित हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट आभार। जैसा कि सब लोग हमारे अध्यापक बता रहे हैं, हम भी कुछ बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जैसे कि हमारे बच्चे हैं, हम लोगों के पास तो मात्र 6 ही घंटे रहते हैं और आप लोगों के पास 18 घंटे रहते हैं। तो आप भी ध्यान दीजिए, हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और निश्चित ही 2024 में हम ये चाहेंगे कि हमारे विद्यालय का नाम जो है रोशन हो और टॉप 10 अमेठी ज़िले में आए। धन्यवाद। प्राप्त करें कि उनको पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, और दिया भी जा रहा है तो बच्चे यदि घर पर खेलते कूदते हैं तो आप लोग खुद भी उनके प्रति कुछ ध्यान दें। अगर कोई शिकायत अध्यापक से है या बच्चे से है तो विद्यालय तक सूचना आनी चाहिए, तभी उस पर सुधार किया जा सकता है। यदि हम लोगों को सूचना मिलेगी ही नहीं और आप लोग अपने मन में ही घर पर मन मार कर बैठे रहेंगे कि भाई वहाँ पढ़ाई नहीं होती है या कोई अध्यापक काम नहीं देता है, तो जो नहीं देगा काम और जो नहीं पढ़ाएगा उसको यहाँ चताया जाएगा और अगर उसके अंदर में कोई कमी है तो उसको उस पर सुधार लाएगा। कमियाँ सबके अंदर में होती हैं, अगर कमी ना हो तो आदमी इंसान से देवता बन सकता है। मनुष्य जो मनुष्य योनि में पैदा हुआ है, गलतियाँ सभी लोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं गलत नहीं करता हूँ। सभी लोग गलतियाँ करते हैं, कुछ जान में करते हैं, कुछ अनजान में करते हैं। तो उस जैसे हम लोगों से कोई त्रुटि हो रही है, गलती हो रही है, तो आप लोगों का काम है उस पर सूचना देना। आप लोग ही, समाज ही, बच्चे ही अध्यापक के दर्पण हैं, वही उसकी अच्छाई और बुराई का आकलन कर सकते हैं और शेष जो भी जैसा काम करता है वो अपने आधार पर अच्छा ही करता है, जिससे आपके बच्चे का भविष्य आगे बढ़े और वो अच्छा बन सके। जय हिंद, जय भारत। तो गुरु के ऊपर एक श्लोक बताएंगे आपको कि अज्ञान तिमिरम धस्य ज्ञाना जन शलाकया, अज्ञान तिमिरम धस्य ज्ञाना जन शलाकया और चक्षु रूमलतेन तस्मै श्री गुरुवेन नमः। अज्ञान रूपी अंधकार को, जो बच्चे के अंदर में अज्ञानता है, छोटा सा बच्चा अज्ञान है, कुछ नहीं मालूम, तो माता सिखाती है उसको कि बेटा पापा हैं, बाबा हैं, दादा हैं, अंकल हैं, चाचा हैं, शब्दों को सिखाती है। तो बच्चा वही अनुकरण करते करते सीखता जाता है, तो उसके अंदर की अज्ञानता खत्म कर देती है माँ। अज्ञान तिमिरम धस्य ज्ञाना जन शलाकया, ज्ञान रूपी प्रकाश भर देती है बच्चे के अंदर। अब जो ज्ञान रूपी प्रकाश बच्चे के अंदर आ गया तो बच्चा तो सब सीख गया, लेकिन बच्चे के लिए दूसरा गुरु हमें विद्यालय में, क्योंकि माता तो लालन पालन कर लेती है, लेकिन माता जो है प्रताड़ित नहीं कर सकती, पिता उसको शासित नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर क्या रहता है, दुलार रहता है, दुलार रहता। तो विद्यालय भेजने का काम, एक विद्यालय में जाएगा बच्चा हमारा, विद्यालय में एडमिशन करा देते हैं, तो दूसरा गुरु हमारा हो जाता है टीचर। टीएन तस्मै श्री गुरुवेन नमः, वो जो है ज्ञान का प्रकाश धीरे धीरे अक्षर बोध, अंकों का ज्ञान, गिनतियों का ज्ञान, पहाड़ी का ज्ञान, सब ज्ञान भर करके उसको ऐसा प्रकाशित कर देता है बच्चे को कि उसको पूर्ण छात्र बना देता है। ये तो हमारा ये श्लोक हो गया। इसी के साथ इसमें अध्यात्म भी जुड़ा हुआ है। अध्यात्म माने गुरु और शिष्य, जो हम इस लोक और परलोक की बातें जो करते हैं, भाई अभिभावक बंधु हैं। गुरु ऐसा होता है कि गुरु जो होता है कि वो आत्मा और परमात्मा का मिलन करा देता है ईश्वर से। इस आत्मा का और परमात्मा का मिलन गुरु ही करा सकता है। तो भाई गुरु कहते हैं गुरु बिन भाव निध तरय न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के ज्ञान के हम लोगों का उद्धार भी नहीं हो सकता है। तो गुरु तो पहली सीढ़ी है ही है। सबसे पहली सीढ़ी हमारी माता पिता, उसके बाद हमारे शिक्षक बंधु जो हमारे विद्यालय में शिक्षा देते हैं। फिर दूसरा श्लोक है अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचर। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे इस ब्रह्मांड में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तन येन चराचरम तद पदम दर्शत येन तस्मै श्री गुरुवेन नमः। इस पूरे अखंड मंडलाकार में गुरु से बढ़कर के कोई नहीं।
माता गुरु, पिता गुरु, हमारे शिक्षक बंधु गुरु, और उसके बाद अध्यात्म गुरु जो हमें आत्मा से और परमात्मा को, भगवान हमारे थे, राम कृष्ण ईश्वर, मतलब कुछ भी हैं, सब ने तो गुरु बनाया। बिना गुरु के किसी को ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो हम यही कहना चाहते हैं अभिभावक बंधुओं से कि अपने बच्चे को, ये तो ठीक है जैसे हमारे कुछ शिक्षक मतलब कुछ हमारे अभिभावक ये हैं कि पढ़े लिखे हैं तो अपनी कमियां देख लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा कहाँ कहाँ पे, लेकिन बच्चे के पास टाइम नहीं मिलता है कि बच्चा हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो हमारे जो अभिभावक हैं उनसे अनुरोध है कि बच्चे के पास आप बैठें, बेटा नहीं आ रहा है हमको, आप उसके पास बैठेंगे, आप काम करो, आप काम करिए, मैं देखता हूँ क्या क्या लिख रहे हो। तो बच्चा कुछ उसके अंदर में दहशत भरी, पापा हमारे बैठे हैं, हम जरूर स्कूल का काम करो, हम बैठे हुए हैं। तो स्कूल का काम बच्चा करने चालू हो जाता है, उसके पास आप थोड़ा देर टाइम दे दीजिए, बैठिए 10 मिनट से जाएगी। तो जो बच्चा कुछ नहीं लिखता था, कुछ नहीं पढ़ता था, वो बच्चा लिखना और शुरू कर देगा। तो भाई हम अपनी वाणी को तो विराम देते हैं और यही कहते हैं कि भाई हम सब अभिभावक बंधुओं से निवेदन है कि आप लोग टाइम दें बच्चों के पास भी, और जो त्रुटियां कमियां जो बच्चे के अंदर में है आकर के हमारे विद्यालय में विषय टीचर से, हमारे प्रिंसिपल साहब से बताएं, हम लोग उसका सुधार करेंगे और सुधार करते भी हैं। अभिभावकों की शिकायतें हम लोग मानते हैं, यही हमारी है, अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद मिश्रा जी का मित्र रहा हूँ और मैं लगभग 6-7 वर्ष हो रहा है यहाँ पढ़ाते हुए। तो देखते ये हैं कि जैसे बच्चे हैं, देखते ये हैं कि जैसे बच्चे, उनको तो चाहिए कि हमें सब टीचर ही हल करवा दे, तभी करेंगे, तो नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद कई बच्चे ऐसे, जैसे पहले बैच हमारा था यहाँ 17 का, तो हरकेश यादव एक लड़का था, बहुत अच्छा पढ़ने में था, उसके साथ और भी कई लड़के थे, लेकिन उसका प्रथम नंबर था। वो लगभग हमें 85-86% नंबर पाया था मैथ में। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से कुछ कमियां आ गई और इस बार इंटर में अनुभा मिश्रा 96% अंक पाई हैं। तो हम आप लोगों से यही कहेंगे कि अपने बच्चों को, हमारे पास वो मात्र 4-5 घंटे रहते हैं, इसके बाद आप लोगों के पास ही वो रहते हैं, तो उनके ऊपर कोशिश करें कि जितना अधिक से अधिक वो कार्य कर सकें, जितना से अधिक पढ़ सकें। हम लोग क्लास वर्क कराते हैं, उसके साथ होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क में ये रहता है कि मैंने जैसे 10 सवाल में 2 बता दिए, 3 बता दिए, अब कोशिश उनकी ये रहती है कि सर जी आप ही सब हल करवा दें, हमें घर से कुछ ना करना पड़े। तो ये अच्छा नहीं है। हम आपसे यही कहें कि आप लोग अपने बच्चों को देखें और उन पर ध्यान दें। आप ही लोग, मतलब 6 घंटे हमारे पास, 18 घंटे आपके पास वो बच्चे रहते हैं, इसलिए कोशिश ये करें कि हम लोग तो अपना पूरा समय दे ही रहे हैं, जो 6 घंटे आते हैं बच्चे यहाँ पढ़ते लिखते हैं। कोशिश ये करें घर आप लोग भी ध्यान दें। जय हिंद, जय भारत। फिजिक्स में और आप भौतिक विज्ञान पढ़ाते हैं इंटरमीडिएट में। यहाँ पर उपस्थित समस्त अभिभावकों का, अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का हम स्वागत करते हैं। देखिए, सारे अध्यापक तो आपको बता दिए हैं सारी चीज़ें। गार्जियन सबसे पहले बच्चों पर ध्यान दे। आज के समय में बच्चे सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज करते हैं, मतलब 10 मिनट का समय उनको मिलता है, तुरंत मोबाइल उनके हाथ में आ जाती है। और बच्चों को सबसे वीक करने वाला मोबाइल है। तो जो बच्चे आपके पढ़ते हों, सबसे पहले उनके हाथ से मोबाइल हटाइए। कोरोना काल से तो मोबाइल सरकार ने ही दिलवा दिया है। यार इसको निकाल दे भैया। सरकार ने दिलवा दिया मोबाइल। हम तो इसके पहले मान लीजिए एक विद्यालय चलाए हैं, वहाँ भी हमने देखा है। आज के 5-6 साल पहले बच्चे जो पढ़ते थे, जो पढ़ाई कर लेते थे, वो अब बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। 6 साल पहले 2-3 बच्चों का मैथ हाई स्कूल हमने पढ़ाया था, उनको 100 में 100 नंबर आया था। आज बहुत मुश्किल हो जाता है 98 नंबर लाना उनका। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दीजिए। विद्यालय के आप एक सदस्य हैं, विद्यालय से जुड़े हैं तो विद्यालय के सदस्य हैं,
विद्यालय को बढ़ाने के लिए आप भी थोड़ा सहयोग करिए, लोगों से बताइए। विद्यालय में अब तो सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं, प्रैक्टिकल का भी व्यवस्था हो गया है, अभी आपको लैब दिखाया जाएगा, सारी व्यवस्था प्रैक्टिकल का हो गया है विद्यालय में। टीचर सब वेल क्वालिफाइड हैं। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो।